ओके, तो लिपस्टिक चेंज एक्शन के बाद हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एक्शन पे, जो कि है टीथ वाइटनिंग। तो इसके लिए हम लोग जंप कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट इमेज पे, जो कि है ये वाली इमेज। इसको हम लोग जूम इन करके देखेंगे तो यहाँ पर येलोइश टीथ दिख रहा है। तो उसके लिए हम लोग ये वाला जो टीथ वाइटनिंग एक्शन है वो रन करेंगे। जैसे ही रन करेंगे हम लोग को एक फोल्डर मिल रहा है ब्लैक मास्क के साथ। अगेन सेम ब्रश सिलेक्ट करेंगे, ओपेसिटी फ्लो हम लोग अपने हिसाब से रिक्वायरमेंट रहेगा वैसे सिलेक्ट करेंगे, और फिर ब्लैक मास्क पे वाइट फोरग्राउंड कलर से हम लोग ब्रश करेंगे। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे जैसे मैं ब्रश करते जा रहा हूँ ये येलोइश टिंट है जो वो टीथ पे से निकल रहा है। ओके, तो ये येलोइश टिंट निकल रहा है। अगेन मैं थोड़ा सा फ्लो अप करूँगा और फिर ब्रश करके फिर ये जो येलो टीथ है वो वाइट में थोड़े से कन्वर्ट हो जाएंगे। ये रहा बिफोर, थोड़ा सा येलोइश टिंट है, और ये आफ्टर वाइट टीथ। तो इस तरह से इस एक्शन का आप जो है टीथ वाइटनिंग में यूज़ कर सकते हो। तो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं हमारे आई रिटच एक्शन के पास। तो उसके लिए हम लोग ये वाला इमेज देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे जूम इन करने के बाद आई के अंदर बहुत सारे वेन्स एंड बहुत सारे प्रॉब्लमेटिक एरियाज़ यहाँ पे दिख रहे हैं। तो ये थोड़ा सा लुक अच्छा नहीं दे रहा है, तो इसको हम लोग को रीटच करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, ये आई रीटच वाला एक्शन हम लोग सिलेक्ट करेंगे और उसको एक्शन को रन करेंगे, और ये थोड़ा बहुत टाइम लेगा। जैसे ही ये हो जाएगा इसको हम लोग एक्सपांड करेंगे, और यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं क्लीन आई वाइट्स, मतलब जो आई के जो ये वाइट एरिया है उसको अगर हम लोग को क्लीन करना है तो इस वाले जो भी फोल्डर को हम लोग को सिलेक्ट करना है ब्लैक मास्क को, और वहाँ पर ब्रश से ओपेसिटी हम लोग कम रखेंगे, यहाँ पे 10 to 15 हम लोग रखेंगे। ब्रश का साइज़ हम लोग वेन्स जो है आई के उनके साइज़ के हिसाब से थोड़े से बड़े रखेंगे, और फिर ब्रश करते जाएंगे। अभी आप देखोगे वो वेन्स निकल रहे हैं, बट ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट हो रहा है। तो उसके लिए हम लोग फ्लो और कम करेंगे, 2 या 3% रखेंगे, और फिर जो भी प्रॉब्लमेटिक एरियाज़ हैं उस पे हम लोग ब्रश करेंगे। जो वेन्स है वो हम लोग को कम करने हैं, तो वैसे वेन्स के ऊपर हम लोग ब्रश का साइज़ एडजस्ट करके ब्रश करेंगे। और ये ओवरऑल हम लोग क्या करेंगे, जो आई वाइट्स है उनको हम लोग थोड़ा सा ब्राइट कर लेंगे। ये रेडिश कलर जो है वो आईज से हम लोग हटा देंगे, जिससे कि थोड़ा बहुत नेचुरल लुक आए और अच्छा लुक आए। और ये वाले दूसरे वाले आई पे भी हम लोग ऐसे ही सेम ब्रश करके उसका जो आई वाइट्स है वो क्लीन करेंगे। तो ये ब्रश करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग को लगता है कि ये इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हो चुका है तो हम लोग इस फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे और ओपेसिटी हम लोग थोड़ा सा माइनस में करेंगे, जिससे कि थोड़ा सा नेचुरल लुक वापस आ जाएगा। उस हिसाब से अभी हम लोग जूम आउट करके देखेंगे, और फिर बिफोर आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर। अभी आप देखोगे तो ये अभी भी फेक लग रहा है, क्योंकि ओवरऑल अगर आई वाइट्स देखोगे तो वो बहुत ब्राइट हो चुके हैं। उनको थोड़ा सा जो आई के एंड का एरिया है वो थोड़ा डार्क होना चाहिए। तो उसके लिए ये आगे के ऊपर के जो 2 लेयर्स हैं, डार्कन आई एंड लाइटन आई, वो काम पे आएंगे। तो अगर जो लाइटन आई जो है, अगर आपको आई को ब्राइट करना है तो उसके लिए आप इस पे सिलेक्ट करोगे, इस लेयर को आप सिलेक्ट करोगे, और इस बार लेयर मास्क सिलेक्ट नहीं करना है आपको। आपकी जो मेन लेयर है एम्प्टी लेयर उसको सिलेक्ट करना है। वाइट ब्रश से आपको क्या करना है, जो भी एरिया आपको ब्राइट करना है उसके ऊपर आप ब्रश करना है। जैसे कि अगर आप मुझे ये प्यूपिल है उसको आपको थोड़ा सा ब्राइट करना है, तो मैं क्या करूँगा,
फोरग्राउंड कलर वाइट लूँगा और लाइटन पे ये जो लेयर है एम्प्टी लेयर उसको सिलेक्ट करूँगा, लेयर मास्क नहीं, सिर्फ एम्प्टी लेयर को मैं सिलेक्ट करूँगा वाइट ब्रश से। फिर जहाँ पर भी मुझे लगता है कि ब्राइट होना चाहिए आई, वहाँ पर मैं पेंट करता जाऊँगा। जैसा कि अभी ये वाला एरिया वाइट हो ब्राइट होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे लाइट दिख रही है। तो ये आई थोड़ा सा ब्राइट हो चुका है। अभी हम लोग को क्या करना है, आई के एंड में हम लोग को थोड़ा डार्क करना है। तो डार्क करने के लिए हम लोग सिलेक्ट करेंगे ये डार्कन आई वाला लेयर और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फोरग्राउंड कलर जो है वो हम लोग डार्क लेंगे, जिससे कि यहाँ पर हम लोग को डार्क करना है। और फिर ये डार्कन लेयर सिलेक्ट करेंगे और ओपेसिटी हम लोग थोड़ा सा फ्लो हम लोग थोड़ा सा कम करेंगे और फिर ब्रश करेंगे। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर ओपेसिटी भी कम करेंगे। ओके, और फिर जूम आउट करके देखेंगे बिफोर एंड आफ्टर। थोड़ा सा टू ओवर लग रहा है मुझे ये डार्कन, तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ओपेसिटी अगेन थोड़ा सा कम करेंगे। जिसका भी इफ़ेक्ट आपको लगता है कि आपने ओवरडन किया है तो आप यहाँ पर ओपेसिटी पे आके थोड़ा सा उसको कम कर सकते हैं। अभी यहाँ पर देखिए, अभी ये नेचुरल लग रहा है थोड़ा बहुत। यहाँ पर थोड़ा सा ब्राइटनेस मैंने ज़्यादा कर दिया, तो ब्राइटनेस वाला भी स्लाइडर सिलेक्ट करके लेयर मैं उसको कम करूँगा। तो ये हो गया है नेचुरल। अभी ये बहुत नेचुरल लग रहा है और ये है बिफोर आई और ये है आफ्टर। ओके, तो इस तरह से आप जो है आई वाइट्स और प्यूपिल को जो है रीटच कर सकते हो। अभी नेक्स्ट हम लोग इसी में हम लोग बढ़ते हैं कि अगर आपको ये जो आपका प्यूपिल है उसका कलर चेंज करना है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हो चेंज आई कलर लिखा हुआ है। तो उसके जो उस लेयर का जो भी आप ब्लैक मास्क है उसको आप ब्रश सिलेक्ट करोगे। इसका ओपेसिटी हम लोग 100% रखेंगे और फ्लो 35 के आसपास रखेंगे और जो प्यूपिल है उसको हम लोग सिलेक्ट करके हम लोग पेंट करेंगे, जिससे क्या होगा कि ये प्यूपिल का कलर चेंज हो जाएगा। और कलर अगर आपको कौन सा चेंज करना है तो यहाँ पर डबल क्लिक करोगे तो फिर यहाँ से आप कौन से भी कलर का आप जो प्यूपिल का कलर आप रख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैं लेट्स से टील कलर हम लोग रख लेते हैं और यहाँ पर आकर अगेन अगर आपको लगता है कि हम लोग ने ओवर किया है कलर को तो अगेन ओपेसिटी कम करोगे तो इफ़ेक्ट कम होता जाएगा। तो ये अराउंड इस नंबर पे मुझे 61% पे ये जो है आई कलर अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से आप जो है आई का जो प्यूपिल का जो कलर है वो भी आप चेंज कर सकते हो। तो ये है हमारा आई रीटच एक्शन। नेक्स्ट है हमारा ऐड ब्लश। अभी ब्लश ब्लश आप कहाँ पे ऐड कर सकते हो, जब ब्यूटी इमेजेस पे काम करते हो तो कुछ कुछ इमेजेस पे क्या होता है कि आपको ब्लश ऐड करना पड़ता है। जो भी चीक बोन्स होते हैं वहाँ पर आपको ब्लश ऐड करना पड़ता है। तो उसके लिए आप कैसे कर सकते हो, अलग अलग लेयर्स पे काम करने से अच्छा है तो यहाँ पर आपको ये ब्लश का जो है वो एक्शन इजीली मिल रहा है अवेलेबल, उसको आप रन करके काम कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग इस वाली इमेज पे हम लोग क्या करेंगे, ब्लश ऐड कर देंगे यहाँ पे चीक बोन्स पे। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या कर लेते हैं, रन कर लेते हैं ये ऐड ब्लश एक्शन। ब्लश ऐड हो जाने के बाद अगेन ब्लैक लेयर मास्क ब्रश एंड उसके बाद हम लोग को यहाँ पर ओपेसिटी 100%, फ्लो बहुत कम रखना है और जो भी हमारे चीक बोन्स है जिस तरह से हम लोग को रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम लोग ब्रश करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा मैं स्मूथनेस एंड ट्रांसफर में ऐड कर देता हूँ और स्पेसिंग में कम कर देता हूँ 10% स्पेसिंग, जिससे कि क्या होता है, और ये पेन टैबलेट का यूज़ है
यूज़ से मैं बहुत ज़्यादा एक्यूरेटली ब्लश ऐड कर पाऊँगा। तो यहाँ पर मैं ब्लश ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर जो है ब्लश ऐड हो चुका है। बाय डिफ़ॉल्ट ब्लश का जो कलर है वो ऑरेंज है, बट आप इसे किसी भी तरह का कलर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे पिंक अच्छा लग रहा है, मैजेंटा। तो मैजेंटा को मैं सिलेक्ट करूँगा, जहाँ पर रिक्वायर रहेगा वहाँ पे ब्लश ऐड कर दूँगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हेयर के ऊपर भी वो ब्लश ऐड हो चुका है, तो उसके लिए मैं सिंपली ब्रश का जो फोरग्राउंड कलर है यहाँ पे वो ब्लैक कर दूँगा, ब्रश का साइज़ छोटा कर दूँगा और जिस एरिया पे मुझे ब्लश ऐड नहीं चाहिए, जैसे कि ये हेयर का एरिया है और कान का एरिया है, वहाँ पर ब्लश मुझे ऐड नहीं करना है, तो वहाँ से मैं पेंट करके उसे हटा दूँगा। तो ये हो गया हमारा ब्लश ऐड करके। और ब्लश ऐड करने के लिए भी यहाँ पर वो एक्शन अवेलेबल है, ऐड ब्लश। ईज़िली आप जो है किसी भी इमेज पे ब्लश ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा लुमिनोसिटी मास्क। लुमिनोसिटी मास्क अगर आप लोगों को पता होगा कि जो ब्राइटनेस और डार्कनेस वैल्यूज़ होती है, लुमिनोसिटी वैल्यूज़ होती है, उस पे बेस्ड जो भी मास्क बनता है उनको लुमिनोसिटी मास्क कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये लेयर मास्क है, जो लेयर के ऊपर मास्क बनता है, उसी तरह से वो भी एक तरह का मास्क है, बट वो लुमिनोसिटी वैल्यूज़ पे बनता है। और उसे अगर आपको लुमिनोसिटी मास्क पे वर्क करना है तो उसके लिए ये एक्शन आप रन कर सकते हो। तो उसको कैसे करना है कि सिंपली आप एक्शन रन करोगे तो ये बैकग्राउंड में एक्शन रन हो जाएगा, और जिस भी इमेज पे आपने एक्शन रन किया हुआ है उसके यहाँ पर चैनल्स में जाके देखोगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट जो लुमिनोसिटी मास्क है वो दिखेंगे। जैसे कि ये वाला हाइलाइट्स 1, ये हाइलाइट्स यानी जो नॉर्मल हाइलाइटेड एरिया है वो यहाँ पर दिखेगा। उसके बाद बहुत ज़्यादा हाइलाइटेड, इस तरह से आपको 5 लेवल के हाइलाइट्स मिलेंगे। उसके बाद में सेम 5 लेवल के आपको शैडोज़ मिलेंगे, मतलब सबसे डार्केस्ट एरिया एंड न्यूट्रल एरिया। उसके बाद में 3 लेवल के आपको जो है मिड टोन्स मिलेंगे। तो इस तरह से आपको ये लुमिनोसिटी मास्क अवेलेबल मिलेंगे। तो इसको यूज़ कैसे करना है, तो यहाँ पर चैनल्स में आने के बाद आपको ये सब वेरिएशंस मिल रहे हैं, तो उसमें से आपको जो भी रिक्वायरमेंट रहेगा वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये हमारा हाईलाइट 1 वाला लुमिनोसिटी है, तो मुझे ये वाला चाहिए। तो मतलब अभी इस लेवल की जो लुमिनोसिटी है उस पे मुझे काम करना है, तो मैं यहाँ से कीबोर्ड से कंट्रोल होल्ड करके फिर माउस क्लिक से वो लुमिनोसिटी वैल्यू सिलेक्ट करूँगा, तो उसका सिलेक्शन मुझे मिल जाएगा। और फिर उसे मुझे एज अ मास्क किसी भी लेयर पे ऐड करना है, किसी भी एडजस्टमेंट लेयर के साथ ऐड करना है। तो जैसे कि कर्व्स में मैं डालूँगा, तो यहाँ पर देखिए ये जो मास्क बनेगा वो होगा हमारा लुमिनोसिटी मास्क। फ़िलहाल के लिए ये कर्व्स की जो भी वैल्यूज़ मैं चेंज करूँगा वो सिर्फ हाइलाइटेड एरिया होगा, जो भी इस मास्क पे होगा। मतलब इस मास्क के हिसाब से जो भी ब्राइट एरिया है उतने पे ही ये कर्व्स एडजस्टमेंट लेयर वर्क करेगी। मतलब डार्क एरिया पे कुछ भी अफेक्ट नहीं होगा, सिर्फ जो ब्राइटर पार्ट है वही अफेक्ट करेगा। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, जो डार्क एरिया है उस पे कर्व्स एडजस्टमेंट लेयर अप्लाई नहीं हो रहा है, बस ब्राइट एरियाज़ है वहाँ पर उसको ही वो और ज़्यादा ब्राइट कर रहा है। तो इस तरह से आप ये लुमिनोसिटी मास्क का जो एक्शन है यूज़ कर सकते हो। अगर आपको लुमिनोसिटी मास्क के बारे में और डिटेल में जानना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं उस पर भी एक स्पेशल अलग से वीडियो बना दूंगा। तो ये हो गया हमारा लुमिनोसिटी मास्क। अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एक्शन के पास, जो कि है क्विक कलर ग्रेड। अभी ये मेरा फेवरेट एक्शन है क्योंकि इससे मेरा कलर ग्रेडिंग का काम बहुत इजी हो जाता है। इसमें जैसे कि यहाँ पे बताया है क्विक कलर ग्रेड, मतलब आपको फटाक से एक कलर ग्रेड अप्लाई करना है तो उसके लिए ये एक्शन यूज़ कर सकते हो। हम लोग क्या करेंगे, इस एक्शन को रन करेंगे और जैसे ही रन करेंगे देखोगे यहाँ पे इमेज में थोड़ा सा चेंजेस आ चुके हैं। तो ये सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं क्विक कलर ग्रेड। ये जो एक्शन है वो एक्चुअली क्या होता है, आपका जो कलर स्कीम है, कलर ग्रेडिंग का जो एक कलर स्कीम है जिसे हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम, दो कलर्स को मिला के ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम क्रिएट होता है। तो उस कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम पे बेस्ड ये एक्शन है क्विक कलर ग्रेड।
मतलब अगर आपको किसी इमेज में आपको कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम यूज़ करके कलर ग्रेड करना है तो उसके लिए ये बहुत यूज़फुल एक्शन है। इस तरह से अभी आप यहाँ पे देखोगे एक्शन रन करने के पहले ये ऐसा था और अभी ऐसा है। तो यहाँ पर अगर आप एक्सपांड करोगे तो हाइलाइट्स में यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर हाइलाइट्स में हमारा ब्लू कलर है और शैडोज़ में हमारा ऑरेंज कलर है और इनकी फ़िलहाल के लिए वैल्यू जो है 10% है। तो किसी भी एक की वैल्यू में अगर बढ़ा दूंगा तो उस हिसाब से वो कलर एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद में अगर उसे रिफ़ाइन करना है तो यहाँ पर है रिफ़ाइन कलर्स करके लिखा हुआ है, तो यहाँ पर उसको आप यहाँ पर फिर इंडिविजुअली कलर सिलेक्टिव कलर से एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पर ब्राइटनेस में अगर आपको फेडेड लुक चाहिए तो ब्राइट ब्लैक को आप अप कर सकते हो, या फिर कॉन्ट्रास्ट लुक चाहिए तो उसको अप कर सकते हो और फिर कलर के साथ प्ले कर सकते हो यहाँ पर। इस तरह से आप वैल्यूज़ के साथ प्ले करके आपको जैसा आउटपुट चाहिए वैसा आउटपुट निकाल सकते हो। तो फ़िलहाल के लिए ये पहले ऐसा था, अभी ऐसा है। और उसके बाद में आप हमारा है शार्पन। शार्पन का यूज़ से कैसे होता है कि रीटचिंग के बाद बहुत बार कैसे होता है, रीटचिंग जो हमारा होता है फ्रीक्वेंसी सेपरेशन या फिर डॉज एंड बर्न करने के बाद और बहुत सारी चीज़ें पर काम करने के बाद क्या होता है, एक तरह से इमेज जो है ना सॉफ्ट हो जाती है और उसमें एक उसकी जो शार्पनेस है वो कम हो जाती है और इमेज सॉफ्ट लगने लगती है। तो वो शार्पनेस एक्चुअल शार्पनेस जो होती है इमेज की वो वापस लाने के लिए हम लोग को थोड़ा सा शार्पन एडिशनल ऐड करना पड़ता है वहाँ पे। तो उसके लिए ये एक्शन है शार्पन। तो अगर उसको मैं रन करूँगा अभी यहाँ पर इस इमेज पे तो ये थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि ये सभी एक्शंस नॉन डिस्ट्रक्टिव है, तो प्ले करने के बाद थोड़ा टाइम ले लेता है कभी कभी। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम इन करूँगा और यहाँ पर मैं वैल्यूज़ कम करके दिखाऊँगा। तो ये वाली इमेज है हमारी और यहाँ पर मैं अभी वैल्यू बढ़ा के दिखाऊँगा तो थोड़ा सा शार्पन ऐड हो चुका है, शार्पनेस ऐड हो चुकी है। ये है बिफोर, मिनट में दिखा देता हूँ। ये है बिफोर और ये थोड़ा सा शार्पनेस ऐड करने के बाद देखिए सटल चेंज है बट थोड़ा सा दिख रहा है कि इमेज शार्पन हो चुकी है। अभी मैं यहाँ पे जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव है। अगर आपको लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा शार्पन कर लिया है तो आप अगेन यहाँ पर हाई पास पे आके डबल क्लिक करोगे तो आप ये वैल्यू चेंज कर सकते हो और थोड़ा सा इसे कम कर सकते हो शार्पनेस को। तो ये वर्कफ्लो है गाइस, नॉन डिस्ट्रक्टिव वर्कफ्लो। तो अभी मैं इसको ऑफ़ करके दिखाऊंगा। ऑफ़ करने के बाद ये थोड़ा सा सॉफ्ट लग रही है और फिर ऑन करने के बाद शार्पन हो चुकी है थोड़ी सी। नेक्स्ट है ऐड ग्रेन। ऐड ग्रेन यानी कि आपको लगता है कि थोड़ा सा आपको एक ग्रेनी लुक देना है इमेज को, तो उसके लिए आप ये ऐड ग्रेन यूज़ कर सकते हो। इसमें सेम ये शार्पन की तरह काम करता है, नॉन डिस्ट्रक्टिव है। यहाँ पर आपको वैल्यू पूछेगा, आप ये ज़ीरो वैल्यू रखने के बाद ये आउटपुट आता है और फिर मैं ज़्यादातर 1 एंड 2% के बीच में ही रखता हूँ। अगर वो भी अगर रिक्वायर रहेगा तो यहाँ से वो फिर ऐसे ग्रेन ऐड करने के बाद थोड़ा सा एक इमेज को लुक आ जाता है। और ये भी नॉन डिस्ट्रक्टिव है। अगर आपको लगता है आपने कम या ज़्यादा कर दिया है तो ऐड नॉइज़ पे डबल क्लिक करोगे तो नॉइज़ आप बढ़ा सकते हो या फिर कम कर सकते हो। तो ये है ग्रेन। नेक्स्ट एक्शन है कन्वर्ट टू sRGB। अभी आपको कलर प्रोफाइल के बारे में पता हो तो हम लोग का जो एडोबी RGB होता है, sRGB होता है, तो ये जो कलर प्रोफाइल्स होते हैं उनको उनमें कन्वर्ट करने के लिए ये एक्शन है। एक तो फर्स्ट होता है कन्वर्ट टू sRGB। sRGB सब कॉमनली यूज़ होता है सभी जगह पे, आप जो शेयर करते हो तो वो sRGB के लिए होता है और ये स्टैंडर्ड है। मतलब आप शेयर कर रहे हो तो या फिर अगर आप एडिटिंग कर रहे हो तो आपको कैसे होता है कि अडोबी RGB जो है ज़्यादा कलर मिलता है अडोबी RGB से। मैं ज़्यादातर अडोबी RGB में
जो भी मेरा रीटचिंग होता है या फिर वर्क होता है, और मैं कैमरा से जब भी शूट करता हूँ फ़ोटोज़ को या फिर, तो कैमरा में भी मेरी सेटिंग एडोबी आरजीबी होती है, और फिर मैं फ़ोटोशॉप में उसको इंपोर्ट करता हूँ, और जब रीटच करता हूँ तो भी मेरी सेटिंग जो है एडोबी आरजीबी होती है। और जब मैं एक्सपोर्ट करता हूँ, यानी कि मुझे अगर वो इमेज शेयर करनी है, तो फिर मैं उसे एक्सपोर्ट करते समय फिर उसको कन्वर्ट करता हूँ मैं एसआरजीबी में। तो वो कन्वर्ट करने के लिए ये 2 एक्शंस हैं। अगर आपकी फ़ाइल एसआरजीबी है, सॉरी एडोबी आरजीबी है, और उसको आपको एसआरजीबी में कन्वर्ट करना है, तो इसको आप प्ले कर सकते हो, और जैसे ही प्ले करोगे तो यहाँ पर देख सकते हो, तो ये चेंज हो जाएगा। तो ये एडोबी आरजीबी से एसआरजीबी हो जाएगा। अभी आप देखोगे तो थोड़ा-सा स्लाइटली कलर चेंज यहाँ पे आपको मिलेगा, बिफोर एंड आफ्टर कन्वर्ट करने के बाद, क्योंकि ये एसआरजीबी है, उसमें थोड़े से कम कलर्स मिलते हैं कंपेयर टू एडोबी आरजीबी। तो इस तरह से, तो ये कलर प्रोफाइल मैनेजमेंट है, उसके बारे में आप जो है गूगल पे सर्च कर सकते हो अगर आपको ज़्यादा डिटेल नहीं है तो उसके लिए है ये एसआरजीबी, और ये है कन्वर्ट टू एडोबी आरजीबी। और लास्ट जो एक्शन है वो है कलर सिलेक्शन। अभी ये कलर सिलेक्शन एक्चुअली क्या है? तो ये एक्शन अभी फ़िलहाल के लिए एक्सपेरिमेंटल है। मैंने मतलब एक्शन बनाया है, उसको मैं अभी इम्प्रूव करने वाला हूँ, और तो अभी तक ये फुल्ली डेवलप नहीं है, बट यूज़फुल है। अभी भी आप इसे यूज़ कर सकते हो, बट इसको मुझे ज़्यादा और भी इम्प्रूव करना है। तो मैं जैसे ही इम्प्रूव करूँगा आगे, तो मैं अपडेटेड उसका वर्ज़न ऐड कर दूँगा पैक में। तो इससे क्या होगा कि आपको अगर इमेज में से किसी कलर का आपको सिलेक्शन चाहिए, जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे तो थोड़ा-सा ये येलोइश कलर है। तो ये इस येलो कलर का सिलेक्शन आपको चाहिए, तो उसके लिए आप इस एक्शन का, सिर्फ़ इस येलो कलर का एक्यूरेट सिलेक्शन चाहिए, तो उसके लिए आप ये एक्शन यूज़ कर सकते हो। तो अभी आप बोलोगे कि इसके लिए तो कलर रेंज ऑलरेडी अवेलेबल है, तो मैं बताना चाहूँगा कि ये कलर रेंज से ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आपको देता है, क्योंकि मैंने कंपेयर किया है इस एक्शन को, और कलर रेंज जो है उसमें आपको जैसे आउटपुट मिलता है उससे अच्छा आउटपुट ही मुझे इस एक्शन से मिला है। तो मैं एक बार रन करके दिखा देता हूँ। तो जैसे ही रन करोगे आप, आपको यहाँ पर जो है ह्यू एंड सैचुरेशन का डायलॉग बॉक्स दिखेगा, और यहाँ पर इमेज जो ब्लैक एंड वाइट होती हुई दिखेगी ऑरेंजेस में। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, रेड्स में जाना है, और रेड में आप देखोगे यहाँ पर थोड़े बहुत वैल्यूज़ आपको मिल रही है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, जो भी कलर आपको सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कि हम लोग को कौन सा कलर सिलेक्ट करना है। तो ये वाला जो कलर हम लोग को सिलेक्ट करना था, जो कि था ऑरेंजिश येलोइश कलर, तो उसको हम लोग को सिलेक्ट करना है। और फिर हम लोग को यहाँ पर सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर आपको एक रेंज मिलेगी सिलेक्टेड, तो उसमें आपको एडजस्ट करना है कि आपका सिलेक्शन, जैसे आप सिलेक्शन को यहाँ पर जो कलर रेंज आप सिलेक्ट करोगे, वैसे वैसे यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ कहाँ पे वो सिलेक्शन बन रहा है। तो जो भी एरिया डार्क लग रहा है या फिर डिसैचुरेटेड एरिया लग रहा है, वो एक्चुअली आपका सिलेक्शन है। तो उसको हम लोग क्या करोगे, ऐसे रेंज सिलेक्ट कर लेना। तो जैसा कि यहाँ पे मेकअप का देखोगे, ये वाला एरिया जो भी थोड़ा सा डार्क ग्रीनिश लग रहा है, वो एक्चुअली डार्क है, तो वो एरिया है, वो सिलेक्टेड है हमारे सिलेक्शन में। ओके, तो उसको हम लोग को थोड़ा सा सिलेक्ट करना है। या ये हमारा सिलेक्शन हो चुका है। ओके, और फिर ओके प्रेस कर देंगे, और फिर ये बैकग्राउंड में रन होगा, और हम लोग को वो जो भी हमारा कलर का सिलेक्शन है वो यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो सिलेक्शन मिल चुका है। उसको हम लोग क्या करेंगे, फिर कोई भी एक और लेट्स से ह्यू सैचुरेशन हम लोग एडजस्टमेंट लेयर ले देते हैं, और जैसे ही हम लोग एडजस्टमेंट लेयर सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर हम लोग को एक लुमिनोसिटी मास्क जैसा यहाँ पर एक मास्क बना मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी वाइट वाला एरिया है, ब्राइट वाला एरिया है, वो हमारा सिलेक्शन है, जो कि हमारा वो कलर है। तो अभी मैं इसको सिलेक्शन हाइड कर देता हूँ,
और यहाँ पर मैं अभी कलर उस जो भी सिलेक्शन था उसका कलर में चेंज करके दिखा देता हूँ। तो देखिए हम लोग को क्या करना था एक्चुअली, आई का मेकअप का जो कलर सिलेक्शन है उसको चेंज करना था, राइट। तो यहाँ पर देखिए उसका जो है हम लोग को एक्यूरेट सिलेक्शन मिल गया है, जिससे कि हम लोग उसका कलर चेंज कर सकते हैं। तो इसको मैं हाइड कर दूंगा। तो अभी आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पे जो आई का मेकअप का जो कलर था वो और बैकग्राउंड का कलर सेम है, इसलिए वो बैकग्राउंड भी सिलेक्शन में आ गया हमारे, राइट। इसको मैं अगेन ऑन कर देता हूँ और जैसे ही मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूँ सभी जगह पे कलर चेंज हो रहा है। तो ये है हमारा ये कलर सिलेक्शन एक्शन। तो ये अभी मुझे इसको और भी यूज़र फ्रेंडली बनाना है और इफ़ेक्टिव बनाना है। तो अभी मैं इस पे वर्क कर रहा हूँ। जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा मैं इसको ऐड कर दूंगा हमारे एक्शंस पैक में। सो गाइस यही है हमारे सब एक्शंस। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सभी एक्शंस कैसे काम करते हैं और क्या क्या किस किस एक्शन को आप कहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो और इसके यूज़फुलनेस और इफ़ेक्टिवनेस आपको समझ में आ गया होगा। तो यही है मेरा रीटचिंग एक्शंस पैक गाइस। अगर आप लोगों को लगता है कि आप ये बहुत ही इफ़ेक्टिव एक्शंस है और आप यूज़ कर सकते हो आपके वर्कफ्लो में और आपको ये हेल्प कर देंगे रीटचिंग के लिए, और जो कि 100% करेंगे, मुझे पता है क्योंकि मैं यूज़ करते आ रहा हूँ बहुत दिनों से इनको और मैंने यूज़ करने के लिए ही बनाए हैं इनको। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो इस एक्शन पैक को ख़रीदने में तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे ईमेल आईडी पे। मैं उसका लिंक जो है ईमेल आईडी जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से मुझे आप मेल कर सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको जो भी उसकी प्राइसिंग होगी वो मैं आपको शेयर कर दूँगा ईमेल पे। और अगर आपको लगता है कि ये वर्थ है आपके लिए तो आप ज़रूर बाय कीजिए। और हाँ, बाय करने के बाद आप मुझे बताइए कि आपको कैसे ये कितने इफ़ेक्टिव लग रहे हैं एक्शंस और आपकी कितनी हेल्प कर रहे हैं। और भी कोई डाउट होगा तो आप रिगार्डिंग एक्शंस पैक, ये एक्शन पैक के बारे में या फिर किसी पर्टिकुलर एक्शन के बारे में अगर आपको डाउट है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपकी क्वेरीज सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। दैट्स इट गाइज, यही था आज की वीडियो में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।